जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसे अच्छे से समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। आप कहीं भी जाकर मुझसे आराम से कोई से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपकी 100% पूरी हेल्प करूंगा। तो 3.2 के पहले प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पहले थ्योरिकल पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत ही छोटा सा और आसान सा चैप्टर है। अगर आपने इसे ध्यान से समझा, पढ़ा और देखा तो आप पूरे चैप्टर को आसानी से समझ जाएंगे। और इसलिए ध्यान से देखें, समझे और करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो चैप्टर को ध्यान से समझना है, एक बारी में आप अच्छे से समझ जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। हम किसी भी बड़ी से बड़ी दूरी को छोटे वे में आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्लोब पर दूरी मापने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं, तो इसी चीज के लिए निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में यानी निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है कि इसमें एक कार्तीय तल होता है और कार्तीय तल में दो रेखाएं होती हैं। एक तो लंबी खड़ी हुई रेखा और एक लेटी हुई रेखा। ये लेटी हुई रेखा जो होती है वो एक्स की लाइन होती है, और कोई भी रेखा जो है वो कहीं खत्म नहीं हो रही होती है, इसलिए इसे एरो से आगे बढ़ाया जाता है कि ये खत्म नहीं हो रही है, इसलिए एरो दिखाया जाता है कि ये आगे तक जा सकती है और ये भी आगे तक जा सकती है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। ठीक है। और ये एक्स की लाइन होती है। एक्स की लाइन के देखो दो मान है, एक प्लस का 1 2 3 4 5, और आगे ऐसे ही बढ़ती चले आएंगे, और ऐसे ही माइनस का वाला। एक्स की प्लस की लाइन सीधे वाली हाथ वाली होती है। ठीक है। प्लस की जो मान होते हैं हम आगे समझेंगे, प्लस का मान जो है वो सीधे हाथ वाला है, और माइनस का मान जो है वो उल्टे हाथ वाला है। एक्स का अगर माइनस का मान जानना है तो वो उल्टे हाथ वाला है। थोड़ा सा आगे समझ जाओगे आप, बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना, बस समझते रहो, देखते रहो, प्यार से समझते रहो। ठीक है। और ये जो बीच का पॉइंट होता है जहाँ दोनों रेखाएं जो काट रही होती है, ये 0 पॉइंट होता है। ठीक है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, मैं आगे बताऊंगा। और ये जो खड़ी हुई लाइन होती है ये होती है वाई की लाइन। क्या होती है? वाई की लाइन। ठीक है। तो ये वाई की लाइन है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो ये वाई की लाइन है। अब देखो इस वाई की लाइन में क्या है। वाई की लाइन को अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं कोटि। देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर ये वाली लाइन जो लेटी हुई लाइन है एक्स की लाइन, इसे बोलते हैं भुज। देखो जैसे आप खड़े हो, आप अगर खड़े हुए हो तो उस आपने जैसे बाहें फैला रखी हो, और तो आपकी वे भुजाएं तो होंगी, तो ये भुजाएं जैसे भुज वाला साउंड कर रही है, ये भुज है। ठीक है। भुजाएं वाला साउंड है भुज। ठीक है। और ऐसे ही ये पहाड़ की चोटी जैसा साउंड है तो ये कोटी है। ठीक है। तो ये सीधी लाइन है तो ये है क्या? कोटी। क्या है? कोटी है। तो ये आपको माइंड में सेव करना है। अब जहां भुज और कोटि एक दूसरे को काट रही होती है तो वो पॉइंट जो कहलाता है वो जीरो तो है ही, साथ में से बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। भूल बिंदु नहीं, मूल बिंदु। मूल बिंदु। अब इन रेखाओं से जब ये काटती हैं एक दूसरे को तो एक हिस्से बन जाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा या कोई सा भी। अब आप कैसे जानोगे कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है? तो आप क्या करोगे, आपको दिमाग में ये सेव कर लेना है कि ये जो पहला हिस्सा है ना, इसे हिस्सा नहीं बोलते, इसे बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है। तो इस तरह आपको बस समझ लेना है। और y का भी मान देखो, ऊपर अगर प्लस का मान ढूंढना है तो ऊपर ढूंढेंगे, नीचे अगर माइनस का मान ढूंढना है तो नीचे वाली लाइन पर ढूंढेंगे। पूरी लाइन जो है ऊपर से नीचे तक ये y की लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये पूरी x की लाइन है। प्लस का मान इधर ढूंढेंगे, माइनस का मान इधर ढूंढेंगे। क्योंकि चतुर्थांश से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि कोई सा मान कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो इस तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब समझने वाली बात क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति में कोई बिंदु होते हैं जिसे निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है। निर्देशांक बोलते हैं ना, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि -5 और 4 ये निर्देशांक है, ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जानना होगा कि कोई भी जो निर्देशांक होता है वो इस रूप में होता है। पहला होता है x और दूसरे वाला होता है y। ठीक है। कोई भी निर्देशांक जो होता है वो x और y के रूप में होता है। तो पहला मान जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा मान जो होता है जो y वो y का मान होता है। तो इसमें x का मान क्या है? -5 है। y का मान क्या है? माइनस का नहीं है, यहाँ प्लस का 4 है। ठीक है। तो x का मान -5 है और y का मान 4 है। तो -5 ढूंढो कहाँ है? x की लाइन पर। x की लाइन कौन सी है? ये वाली है। ठीक है। x का -5 है ना, तो x की लाइन यही है। तो -5 कहाँ है? ये रहा। ठीक है। यहाँ है -5।
और 4 कहाँ है, 4 किसका, y का, तो y का 4 वो भी प्लस का है। देखो अगर आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस का साइन माना जाता है, तो ये 4 ये रहा, ठीक है। अब 4 की सिधाई लेनी होती है, इसकी सिधाई ले लो, कहाँ है सिधाई, सिधाई सिधाई सिधाई, देखो ढूंढो कहाँ है, बिल्कुल सीधी सीधी फीटी से ले ले करो आप तो, ठीक है। मगर आपको ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ में कोई टेंशन नहीं होगी, उसमें लाइन बनी हुई होती है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सीधा हम, मैं बताने के लिए सिर्फ समझाने के लिए देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि बिंदु हम इनकी अगर सीधी लाइन खींचे तो यहाँ पॉइंट टच होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट को ही इस पॉइंट का मान ही -5 और 4 है, ठीक है। यही आपको समझना है, -5 +4, x का -5 और y का 4। तो इस तरह हम मान बताएंगे कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये दूसरे में है, ठीक है, दूसरे हिस्से में, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इस तरह हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। फिर बता रहा हूं कि आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति के भी पूछे जाएंगे, या आपके लघु और वेरी शॉर्ट में भी, यानी लघु और अति लघु में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, और बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान से समझना है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन की, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, एक और चीज़, मूल बिंदु को ध्यान देना है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और पूछा गया है कि कोई भी दो रेखाएं जो है, मतलब कोई भी कार्तिक तल में जो दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट यानी प्रतिषेध कर रही होती हैं, यानी एक दूसरे को काट रही होती हैं, तो उस काटे हुए जो बिंदु बनता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज का मतलब होता है कि ऐसे वाली रेखा, जैसे ये लेटी हुई रेखा होती है ना, ये लेटी हुई रेखा, इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी खड़ी हुई रेखा के नाम क्या है, तो क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा जो x है उसका नाम x है, और उसे भुजी भी बोलते हैं। और कोटि यानी y का मान, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी हुई रेखा, ठीक है। और जो क्षैतिज रेखा यानी लेटी हुई रेखा, तो हम इसे हल के रूप में लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे हल नंबर 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हल पहला। इसका फर्स्ट हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट भी हम लिख देंगे। उसमें पहली क्या पूछा गया है कि कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, उनके नाम क्या है, बुक खोल के रखना। तो उसे बोलते हैं एक्स, और एक्स को बोलते हैं भुज, या इसे अक्ष भी बोलते हैं, एक्स भुज लिख लो ब्रैकेट में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, या और लिख लो यहाँ, और वाई, और इसे बोलते हैं कोटि अक्ष, ठीक है, वाई अक्ष हो गए, ठीक है, यही बोलते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ही सेकंड प्रश्न की। तो सेकंड में भी देख लें क्या पूछा गया है। देखो बुक आपके पास भी होनी चाहिए, मैं ही पढ़ा रहा हूं तो आपके पास भी बुक होनी चाहिए। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए, यानी इन दो रेखाओं से, यानी जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, दोनों जो रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा सॉरी ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, इनसे जो तल बने हैं, यानी जो तल बने हैं उनके प्रत्येक भाग के नाम क्या हैं। यानी इससे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ये दो लाइन हैं, इनसे जो भाग बन रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हमने सीख लिया अच्छे से। तो चतुर्थांश लिख लेंगे हम, चतुर्थांश कहते हैं जी, चतुर्थांश, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड जो हमें दिया गया है, देखो बुक आपके पास भी होनी चाहिए, कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, तो वो कौन सा बिंदु होता है, तो वो होता है कौन सा बिंदु, हमने सीखा था, मूल बिंदु होता है। तो इसे लिख लेंगे कि वह कौन सा बिंदु होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है, वह होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। तो बस इस तरह हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। कोई भी डाउट आपके मन में रह जाए तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है। 100% कहीं भी जाकर आप मुझसे कोई भी प्रश्न, चाहे वो इस चैप्टर का हो, चाहे पढ़ाए हुए किसी भी चैप्टर का हो, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। ऐसे ही प्रश्नों को आसानी से सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।